के उल्टा लटकाएगा, कहेगा जलाओ इनको। मज़हब इस्लाम में मैयत जलाने की इजाजत नहीं है। मेरा बारवा कहेगा जलाओ इनको। मैं इनके बदन से आग के शोले देखना चाहता हूं। ऐ रहमत लिल आलमीन का बेटा, क्यों इनके जिस्म से आग के शोले देखना चाहता है? रो के मेरा बारवा कहेगा नहीं भूली मुझे दादी के दरवाजे की। जलते हुए शोलों में रोती रही है ज़हरा, जलते हुए शोलों में रोई है मुस्तफ़ा की बेटी। जिन बच्चों ने ये मेहनत की है, मैं मुसाइब के आगाज में उनके लिए दुआ कर। अल्लाह अयान अब्बास को, नासिर को और जितने भी बीमार हैं शिफा दे। अल्लाह फ़रोग़ अज़ा को, अल्लाह इस बारगाह के मुंतज़मीन को, इनके ओहदेदारान को, इनकी खिदमत गुजारों को, हुसैन की माँ किसी का मोहताज न बने। फ्रांस से आए हुए मेरे मोहतरम बाबा अनवार शाह जी तशरीफ़ फरमाए हैं। सैयदा हमेशा इन्हें अपने घर की नौकरी नसीब फरमाए। जलते हुए शोलों में मारा है नबी की बेटी। ये आवाज़ मेरी यहाँ तक नहीं रहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मजलिसें पूरी दुनिया में सुनी जा रही हैं, हज़ारों लोग इन मजलिसों को सुन रहे हैं। मैं तुम सब के अकीदों को सलाम करते हुए आवाज़ जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ वहाँ पहुँचाने लगा हूँ, ताकि मैं क़यामत वाले दिन नबी की बेटी के सामने शर्मिंदा ना हूँ। मुसलमानों, तुम्हारे मज़हब में अगर चोर कुरान पे हाथ रख के कसम दे दे तुम उसकी कसम मान लेते हो, कातिल कुरान उठा ले तो मान लेते हो। मैं मज़हब जाफरिया का एक अदना सा तालिब इल्म, हुसैन का अज़ादार, मातमी हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में बैठ के मिंबर पे माइक पे दो अलमों के दरमियान खड़े होकर कह रहा हूँ, मुझे अल्लाह की वहदानियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे ज़हरा की इज़्ज़त की कसम, मुझे हसन की इस्मत की कसम, मुझे हुसैन की 13 ज़रबों की कसम है, मैं गलत पढ़ूँ नबी उम्मत में से न उठाए, अली अपने पैरोकारों में से न उठाए, हुसैन अपने दारों में से ना उठाए, मेरा हशर क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे। इतनी कसमें और बद्दुआएं कोई नहीं देता। दो अलमों के दरमियान मिंबर पे इतनी कसमें खा के सिर्फ सुन्नियों को यकीन दिलाने लगा हूं, कत्ल हुई है नबी की बेटी। तबई मौत नहीं मरी, कत्ल किया गया है नबी की बेटी को। मेरा काम था कसमें खाना, अब जाके उलमा से पूछना किसने कत्ल किया था नबी की बेटी को, कौन दरवाजे पे आके मारता रहा था मुस्तफा की। कत्ल हुई है पैगंबर की बेटी। और जवान बेटियों के बाप बैठे हो, जब ज़हरा ने दुनिया छोड़ी है, मुंतज़िर शाह बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। जिसकी छोटी औलाद है मुझे बोल के गवाही देना। औलाद छोटी हो, अल्लाह हर एक के माँ बाप सलामत रखे। अल्लाह हसीब तेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिंबर पे दुआएं देता हुआ जुमले पढ़ता जा रहा। माँ बाप का साया औलाद पे अल्लाह सलामत रखे। औलाद छोटी हो ना, बाप मर जाए, मां बच्चे पाल लेती। अल्लाह न करे कोई औलाद छोटी हो और मां मर जाए, फिर बाप से बच्चे पाले नहीं जाते। औलाद छोटी हो और मां बीमार हो ना, कोई पूछने के लिए आए तो रो रो के कहती है मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन दुआ करो अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। बच्चे छोटे हों तो माँ को मौत से डर लगता है। माँ रो रो के कहती है मैं ना मरूं, मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे रुल जाएंगे। हर माँ की हसरत होती है मैं बेटों के चेहरे देखूं, मैं बेटियां इज्जत के साथ घर भेजूं। पर्दे में मेरी बहनें बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें औलाद के सर पे सलामत रखे। माँ कैंसर की मरीजा भी हो, उसे मौत से डर लगता है कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं,
ज़हरा की औलाद छोटी थी और बाबे की कब्र पे आकर बाबा मैं मरना चाहती हो, बाबा अब ज़हरा को मौत दे दे, बाबा इन्होंने मुझे बड़ा सताया। मुंह से मौत मांगी है नबी की बेटी। आज हमसे कहते हो उनकी इज्जत करें। खुदा ने जितने अदद खलक किए उतनी दफा इन पे लानत। रुलाया है इन्होंने नबी की बेटी को। कल मैंने पढ़ दिया जख्म मोहम्मद की बेटी के। तुम्हारी ताकत जवाब दे गई थी, मैं पढ़ ही नहीं सका। मैं देख रहा था कल पढ़ते हुए मजमे से लोग बेसाख्ता हाथ जोड़ रहे थे। इमरान भाई मुझे खबर हो गई, मैं अलमों के दरमियान खड़ा हूं। अभी मैंने पूरे जख्म नहीं पढ़े, पूरे जख्म मैंने तुम्हें नहीं सुनाए। ज़हरा की तदफीन के बाद अली की आवाज आई, सब घर को चले जाओ। हसन हुसैन को घर भेज दिया, अली अकेले बैठे रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता है मैं थोड़ी देर के बाद जन्नतुल बकी में पहुंचा तो अली जैसा इमाम एड़ियां रगड़ के रो रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता मैंने पहली बार अली को बच्चों की तरह रोते देखा। मैंने अली के पांव थामे, मैंने रो के कहा या अली ऐसे क्यों रो रहे हैं? रो के दे अब्दुल्ला मेरे गले में बाहें डाल, मुझसे मदीने में कोई दर्द नहीं सुन रहा। मैं बेटों के सामने रो नहीं सकता, मैं बच्चियों के सामने रो नहीं सकता। अब्दुल्ला जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, ज़हरा की पसलियां टूटी हुई थी, ज़हरा की पसलियां शहीद हो चुकी थी। कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी, कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी। और शियो हम तुम्हारे डर से नबी की बेटी के दर्द नहीं पड़ते। बर्दाश्त करो तो सीने पे हाथ रखना। मैं जुमला पढ़ूं, दरवाजा जलने से लेके शहादत की रात तक ज़हरा बेटों से चेहरा छुपाती रही। रो रो के कहती रही है मेरा चेहरा ना देखना। एक दिन आके हसन ने कहा था अम्मा चेहरा क्यों छुपाती हैं? रो के कहा जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बंद खोल लेना। शहादत की रात हसन मां के जनाजे पे आए, हसन ने बीबी के कफन के बंद खोले। हसन ने दरवाजे से बाबे की तलवार निकाली। हुसैन की आवाज आई हसन कहां जा रहा है? रो के बदला लेने जा रहा हूं। रो के अब क्यों लेने जा रहा है? क्या लगा मैंने अम्मा का कफन हटाया है, मेरी मां के चेहरे पे तमाचों के निशाने। और जैसे सकीना जख्मी हुई थी, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह, अजरुक मिन अल्लाह। शुरू है अयाम फातिमिया, 3 जमादियों सानी तक रोना, 3 जमादियों सानी तक रोना। पता नहीं किस रात दफनाया था अली ने, कौन सी रात दफन किया था अली। मेरा मौला किबला तुराबी साहब जाते रहते हैं, मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए। आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं पत्थर है, पत्थर अलामत है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं पत्थर। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते हैं। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ,
किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं, ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। मैं जुमला कहूं जो सैयद बैठे माफ कर देना, आज भी कैद है मोहम्मद की बेटी। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है। जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ नोहा पढ़ रहा था। उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख। आज भी जन्नतुल बकी में उदासी है। मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, ऐ खाके मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को। कल मैंने पढ़ दिए थे, ज़हरा के जितने जख्म तुम बर्दाश्त कर सकते थे, आज सैयदा का उठता हुआ जनाजा सुनना। दरवाजा जल चुका था। मैंने वादा किया था मैं बीबी के पूरे दर्द पढ़ूंगा। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमों की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली मेहराब में कहते थे, अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी दो बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी, ये एक एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के जख्मी ज़हरा बाजार में आई। आवाज देगा, अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाल ली, मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई। इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया। दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा रख के खड़ी थी। रो के कहती, या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी, तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई, ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता। मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन
हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, मैंने दरमियान वाले सारे दर्द छोड़ दिए। रो के कह दिया, या अली मेरी कुछ वसीयतें, 17 या एक रवायत 19 वसीयतें की बीबी। ये वसीयत नहीं है, शिया कौम के लिए एक एक जुमला मौत है। या अली या अली मेरी पहली वसीयत, मेरे जनाजे का ऐलान न करना। या अली मुझे रात की तारीकी में दफना देना। या अली ये नाम जो मैं बता रही हूं, अगर ये आए भी इन्हें बज़ौर शमशीर रोकना, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे नहीं। या अली मेरे लिए बंद ताबूत बनाना। मदीने में जनाब ज़हरा के जनाजे से पहले ताबूत नहीं उठता था, लोग चारपाइयों पे जनाजे उठाते थे, खजूरों के पत्तों पे जनाजे उठते थे। पहली बार बीबी ने जनाब उम्मे ऐमन से कहा था, शर्म आती है औरत को खुली चारपाई भी ले जाया जाए। उम्मे ऐमन ने कहा, रसूल की बेटी, हबश के लोगों का मैंने एक तरीका देखा है, वो मैयत को ढांपते हैं। कैसे? कमान की तरह खजूरों की शाखें लगाते हैं, उसके ऊपर खजूरों के पत्ते रख देते हैं, ये ताबूत बनता है। बीबी कहती, उम्मे ऐमन मुझे बना के दिखा। उम्मे ऐमन ने बनाया। फरमाया जब मैं मर जाऊं ना, अली को ऐसा ताबूत बना के देना। बीबी ने वसीयत में कहा, या अली मैंने उम्मे ऐमन को बता दिया है, मेरा जनाजा बंद ताबूत में उठाना। या अली खामोशी से मेरा जनाजा लेके चले जाना। या अली मेरे बाद बनी कलाबिया मस्तूर जिसका नाम फातिमा, उससे शादी करना। या अली उसके बतन से एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्बास रखना। या अली जब अब्बास दुनिया में आए, उसके बाजू चूम के कहना, अम्मा फातिमा सलाम कहती थी। या अली मेरे बाद अगर कोई फदक दे तो मेरे अब्बास की औलाद का हिस्सा रख लेना। या अली मेरे हुसैन को रात को प्यास बड़ी लगती है, इसके पानी का ख्याल रखना। या अली मेरी ज़ैनब पर्दे की बड़ी आदी है, कोशिश करना दिन की रोशनी में घर ना आना। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। ज़हरा वसीयतें करती रही, अली रोते रहे। बीबी ने अली को वसीयतें की। बीबी ने हुजरे का दरवाजा बंद किया, मुसल्ला इबादत पे आ गई मोहम्मद की बेटी। एक रवायत कहती है हसनैन कब्र मोहम्मद पे थे, एक कहती दरवाजे पे बैठे थे। या बीबी की तस्बीह की आवाज रुकी, तस्बीह की आवाज का रुकना था। औलाद ने दरवाजा खोला, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हरा दुनिया से जा चुकी थी। अली के घर में जब बच्चों को पता चल जाए ना कि मां मर गई है, उस घर में हालत क्या होती है? बच्चे चीख मार के रोते हैं। इधर ज़हरा की आंखें बंद हुई, अली ने बच्चों को सीने से लगाकर, रोना ना, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, रोना ना, मुसलमान जाग जाएंगे, इन्हें पता चल जाएगा कि मोहम्मद की कोई जगह खुश्क रह जाए। फरमाया कोशिश करो, सारा बदन तरो। फरमाया ज़हरा का हाथ पहलू से नहीं उठा, सैयदा का पहलू से हाथ नहीं उठ रहा। अल्लाह जाने कौन सा जख्म है जो छुपा के चली गई है। गुस्ल मुकम्मल हुआ। जो सैयद बैठे, जो दिल का मरीज है, बेशक उठ के चला जाए। अगले जुमले बड़े सख्त हैं। जब कफन का वक्त आया, अली ने पहली चादर दी। फिजा की आवाज आई, या अली चादर और चाहिए। अली ने दूसरी चादर दी। आवाज आई, या अली चादर और चाहिए। अली ने तीसरी चादर दी। 7 चादरें अली ने हाथ में दी। देखेगा फिजा चादरें 7 क्यों ले ली है? रो के फिजा ने पर्दे से दोनों हाथ अली के कदमों पे रखे। रो कर दी, तेरी गैरत की कसम है, ज़हरा का खून बंद नहीं हो रहा। इतनी जख्मी है मोहम्मद की बेटी, इतने गहरे जख्म है नबी की बेटी।
अलामा मजलसी लिख गए, बिहार में 7 चादरों का कफन मिल गया, हो गया जनाजा तैयार। टूटा हुआ घर, गिरी हुई दीवार, जला हुआ दरवाजा, इसके अंदर एक हुजरा, उस हुजरे में इस शहजादी का जनाजा, जनाजे पे 2 बेटियां, उस हुजरे की दहलीज पे 2 बच्चे, घर के मरकजी दरवाजे पे कब्जा तलवार पे पेशानी रख के अली। एक बार अली मदीने का बाजार देखते, थोड़ी देर के बाद हुजरे में आके कहते, हुसैन हसन उठो, मां का जनाजा उठाएं। अगले 2 पाए हसन उठाते, पिछले 2 पाए 2 बेटे उठाते। हुजरे से निकल के जनाजा सहन में आता, अली फिर जनाजा वापस ले जाते, रो कहते जनाजा रख दो, अली फिर दरवाजे पे आ जाते, फिर मदीने की गली को देखते, फिर जाते, रो कहते उठा हसन जनाजा, फिर जनाजा उठाते, फिर दरवाजे पे आते। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी का मातम लेना है, 7 मरतबा जनाजा दरवाजे पे आया, 7 मरतबा हुजरे में गया। हसन की आवाज आई, बाबा जनाजा लेके बाहर क्यों नहीं जा रहे? अली की आवाज आई, हुसैन को ना बताना मर जाएगा। हसन तू मेरे बाद इमाम है, अकेला। हसन को जाके दरवाजे पे खड़ा किया। बाहर मदीने के चौक में लोग कह के मार के कह रहे थे, या अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी मस्तूर को मारा है, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रो के कहते मर जाएगा मेरा हुसैन, मर जाएगी मेरी ज़ैनब। जख्मी जनाजा उठा। हुसैन ने बंद आंखों से कहा, मां मैंने वादा पूरा कर दिया, मैं तो तेरे बुलाने पे आ गया था, तू क्यों नहीं आई? आवाज आई, दाएं बाएं क्यों ढूंढ रहा है? मां पहलू में सर लेके बैठी है और तेरा सर मेरी गोद में, और मैंने तेरी मक्तल हाथों से साफ की है। आखिरी 1 मिनट, 1 मिनट, अभी मस्तूरात में जनाजा बरामद होगा। मैं आखिरी रवायत पढ़ने लगा हूं। मैंने पहले दिन कहा था बड़े थोड़े हैं 5 दिन ज़हरा पढ़ने के लिए। मैंने एक दिन भी दूसरा मुसाहिब नहीं पढ़ा, मैंने 5 दिन सिर्फ ज़हरा के दर्द पढ़े हैं। और सादात वगैरह सादात 1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की रवायत है। ये वो रवायत है जो तेरी इबादत के लिए पढ़ने लगा हूं। अली ने दफन कर दिया ज़हरा को, कब्र का निशान मिटा दिया। अली घर वापस आ गए। औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मां मर जाए। जब रिश्तेदार आते ना तो वो छोटे बच्चों को ढूंढते, इस मां का छोटा बच्चा कौन सा है। कभी कोई रिश्तेदार उठा के बाहर ले जाता है, कभी कोई उठा के बाहर ले जाता है, ताकि ये घर ना जाए, मां का जनाजा ना देखे। उस बच्चे के लिए सबसे मुश्किल रात होती है जब मां के बाद पहली रात आती है। फिर वो एक एक मेहमान से पूछता है, अम्मा कहाँ है, मेरी मां कहाँ है, मैंने मां के साथ सोना है। फिर रिश्तेदारों को मुसीबत पड़ती है कि अब इसे कौन समझाएगा। बच्चों को रात को माँ याद आ जाती है। लो जिनकी माएँ चली गई उनके लिए मिंबर से मेरे हाथ उठ गए, जिनकी जिंदा है तुम्हारी माओं की जिंदगी के लिए भी मेरे हाथ उठ गए हैं। अली ने ज़हरा को दफना के अली घर आ गए। अली घर आके नमाज शब के लिए अली ने मुसल्ला बिछाया। अली ने मुसल्ला बिछाया, अभी अली तकबीर कहने लगे, फिजा की आवाज आई, या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? रो के दी एक और मुसीबत आ गई है। अली कहते ज़हरा की मौत के बाद कौन सी मुसीबत है? रो के कहते या अली वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब सो गई है, वो देख हुजरे में तेरी कलसूम है, वो देख रेत पे तेरा हसन है। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूं, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, ज़हरा का लाल कहीं नहीं मिल रहा। अली ने मुसल्ला छोड़ा, अली ने
तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली दौड़े, हुसैन हुसैन हुसैन। बाबा ढूंढ रहा है। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, मां वापस घर आ जा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तेरे बगैर नहीं सोता। अम्मा तेरा हुसैन उजड़ गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मेरा घर सूना हो गया, अम्मा तेरी बेटियां जमीन पे लेट गई। मातमे हुसैन।